Today, I'm going to tell you about your career and work life in 2023. So try to choose any one pyramid out of these three. बिजनेस वालों के लिए भी अलग बताइएगा और So first I'm going to put for Lapis, then for Green Aventurine, next is Seven Chakra. So if you have chosen Lapis, so if you're in a job, I will say there are lots and lots of efforts to be put in your job. People are waiting for you to put, they know that you are very good in your job, but you are not able to put in the right direction, or you are confused what to do. Because of you, they are thinking that they would be able to create lots and lots profit in your for the company. एंड दूसरा एक और चीज़ हो सकती है कि आपको पता है कि जॉब में आपको करना क्या है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आप कंफ्यूज हो कि मुझे ए करना चाहिए कि बी करना चाहिए. तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप जॉब में हो तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी करिए. सिर्फ ए या सिर्फ बी के ऊपर ना जाके आप इन दोनों आइडियाज़ को कंबाइन कर दीजिए. एंड अगर आपका बिजनेस है तो आई विल से कि बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है. अभी आपको चार दीवारी से बाहर निकल कर, इसका मतलब है कि आपको जो बिज़नेस आप कर रहे हो, या तो आप एक लिमिटेड एरिया में कर रहे हो, या आप लिमिटेड सिटी में कर रहे हो, या आप लिमिटेड लोगों के साथ कर रहे हो, तो वहाँ से आपको निकल कर बाहर जाना है, दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे स्टेट में, या इसी बिजनेस को आप दूसरे किस तरीके से और हैंडल कर सकते हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ताकि आपका बिजनेस बढ़े, या अगर आप जॉब में हो तो आपको वहाँ पे प्रमोशंस मिले. बहुत अच्छा साल है मैं कहूँगी, लेकिन आपको चारों तरफ ध्यान देना है. अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन चुना है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सी दिस आई विल टेल यू, you are in job or you are in business, you need discipline. Discipline will be key word for you in 2023 to have lots of profits and to take right decisions. अगर आप किसी को बहुत दिनों से I will say बर्दाश्त कर रहे हो, या आप किसी की इंटॉलरेंस सह रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लगा देना है, डिसीजन लेके आगे बढ़ना है. वो चाहे आपके कितने भी क्लोज होने दीजिए, चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको आपके बिजनेस, या आप अगर उसी के यहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको निकलना है, या आप उसके साथ बिजनेस करते हो तो बिजनेस की पार्टनरशिप आपको तोड़ देनी है. आप अपना काम अलग से करिए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. या आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो, या कोई बंदा आपके यहाँ नौकरी कर रहा है जो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, आपको वहाँ से उसको अलग करना है, सो दैट आप इस समय को गंवाए बिना अपने लिए यूटिलाइज कर सके. दूसरी चीज़, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है. मेरा कहने का मतलब डिसिप्लिन सिर्फ समय का डिसिप्लिन नहीं होता है. डिसिप्लिन मीन्स आपको अपने खाने पीने का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रूटीन का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस को खोलने का, बंद करने का, समय पे लोगों के साथ फ़ोन पे कन्वर्सेशंस जो होती हैं या ईमेल्स भेजने हैं, इन सारी मामलों में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा. बहुत अच्छा साल है, लेकिन समय को सही यूटिलाइज किया तो. इफ़ यू चूज 7 चक्रा पिरामिड, then it is very good. You people need balance of money this year. आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना स्पेंड करना है. ये नहीं कि आपने प्रॉफिट कमाया, वो पूरा प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, फिर आपने प्रॉफिट कमाया, फिर बिजनेस में लगा दिया.
इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको बिजनेस में पैसे तो लगाने हैं, लेकिन अपना प्रॉफिट कुछ प्रॉफिट साइड में रख के, सो दैट योर बिजनेस नोज द एनर्जी दैट प्रॉफिट में से पैसा बचाना भी है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि आप वो एनर्जी ही नहीं दे रहे हो अपने बिजनेस को कि हमको पैसा अपने खर्चे के लिए भी निकालना है। आप फिलहाल के लिए आप काम ये कर रहे हो, जितना प्रॉफिट आया आपने फिर बिजनेस में लगा दिया, तो आपके बिजनेस को क्या लग रहा है कि ये पैसा तो वापस मेरे ही पास आने वाला है, इसका और कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। एनर्जी इज वर्क, एवरीवेयर एनर्जी इज वर्क। तो आपको ये करना है कि अब प्रॉफिट जब आता है तो आपको अपने खर्चे के लिए या कंपनी के खर्चे के लिए भी उसमें से पैसे अलग से निकालने हैं। खर्चे का मतलब है कि आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों की सैलरी भी निकालोगे, उसमें से आप अपने लाइट का बिल भी निकाल रहे हो, तो ये खर्चा नहीं, ये तो नॉर्मल खर्चा है, लेकिन आपको अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी इसमें से पैसे निकालने हैं। अब वो किस मात्रा में निकाले, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना निकालना चाहते हो, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको अपने प्रॉफिट के लिए या अपने खर्चे के लिए निकालना ही है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करने हैं जो आपको आगे जाके फ़ायदा दे पाए। अभी आपका जो सैलरी है वो आती है और खर्च हो जाती है, तो अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आपको एक अमाउंट अपने बैंक में, आजकल बहुत सारे लोग SIPs एंड ये सब करते हैं, तो आप इस तरीके से एक अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक में हमेशा के लिए रख दीजिए। इस एनर्जी को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आपका बिजनेस का प्रॉफिट या आपकी सैलरी आप देखेंगे कि 2024 तक काफ़ी बढ़ी हुई आपको मिल सकती है।